हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं आर के शर्मा की बुक। ठीक है, आर के शर्मा की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। पेज बाय पेज कंप्लीशन हो रहा है। ठीक है, पेज बाय पेज। अभी तक 101 पेज तक अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। 101 पेजेस तक कर लिया है। ठीक है, और 101 पेज से आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पेज बाय पेज कवरेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लोग छोड़ देते हैं। न्यू जो स्टूडेंट होते हैं या जो भी ओल्ड भी स्टूडेंट होते हैं, वो पूरा रिटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो पॉइंट्स ना छूटें, एक भी पॉइंट्स ना छूटे। और अगर आर के शर्मा बुक, ठीक है, बुकिश कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका 100% सॉल्व हो जाना चाहिए। 100% उसमें मार्क्स आ जाने चाहिए। अगर आप बुक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आपका बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाता है सिलेक्शन का। क्योंकि हमें पता है कि जो मेंस का मार्क्स है उससे हम लोगों को कम से कम 8 से 10 मार्क्स तक प्लस लाना है, ताकि मेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही हमें समझ आ जाए कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का लेक्चर 102 पेज से। इसमें हम लोग पहले देखेंगे वीट प्लांट हैज़ टू टाइप ऑफ रूट। दो तरह का रूट होता है वीट में, सेमिनल रूट और क्राउन रूट। याद रखना, पूछ सकता है वीट प्लांट्स में कौन सा रूट होता है, तो हम लोगों को पता रहना चाहिए सेमिनल रूट और क्राउन रूट। ठीक है, सेमिनल रूट जो होता है वो टेम्परेरी रूट होता है। ठीक है, और ये काम करता है, नरिशमेंट करता है प्लांट्स को अर्ली स्टेज में। और क्राउन रूट जो होता है वो परमानेंट रूट होता है। और सेमिनल रूट पहले आता है और क्राउन रूट 20-22 डेज आफ्टर सोइंग, आफ्टर 20 से 22 डेज सोइंग के बाद क्राउन रूट आता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे वीट क्रॉप्स फेवर कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। 2017-18 में एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द टेम्परेट क्रॉप। टेम्परेट मतलब क्या होता है? टेम्परेट मतलब थोड़ा सा कोल्ड वेदर क्रॉप्स। तो उसमें ना वीट क्रॉप्स आंसर था। ठीक है, तो काइंड ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है इसको फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि वीट क्रॉप जो होता है फेवर करता है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। सेलिंग परसेंटेज देख लेना, वीट का इंपॉर्टेंट है 60%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में एफओ में आ चुका है। ड्राफ्ट वेट इंट्रोड्यूस, डाफ जीन इंट्रोड्यूस इन वीट टू डेवलप डाफ वेट इज नॉरिन। नॉरिन जो है वो जीन जो कि ज़रूरत होता है डाफ वीट को डेवलप करने में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉरिन जो है वो सोर्स कहाँ का है, तो इट्स फ्रॉम जापान। और ऑस्लिन डाफ भी एक होता है। एक नॉरिन डाफ के लिए नॉरिन जीन यूज़ होता है, एक ऑस्लिन डाफ जीन यूज़ होता है। ये कहाँ का? एस रोडेशिया का। ठीक है, ये जो नॉरिन 10 है फर्स्ट डाफ वैरायटी जो कि नॉरिन जीन से डेवलप हुआ है, वो एनी बर्लॉग ने डेवलप किया था। सोइंग डेप्थ जो है वो वीट का, वो लेंथ ऑफ कोलियोपेटाइल पे बेस्ड होता है कि लेंथ ऑफ कोलियोपेटाइल कितना है, उससे सोइंग डेप्थ हम लोग देखेंगे कि कितना रखेंगे वीट का। ये देखिए लर्मा रोजो जो है ऑल 3 रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल जीन डाफ वैरायटी जो है फर्स्ट रिलीज हुआ था 1970 में, इट्स इंपॉर्टेंट। सोइंग डेट को इतना ज़रूरत नहीं है। सोइंग डेप्थ ऑन एन एवरेज देख लीजिए कितना रहता है, 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सीडलिंग डेप्थ 8 से 10 सेंटीमीटर जो होता है वो पुअर जर्मिनेशन और यील्ड को कम करता है। ठीक है, अगर हम लोग वीट को टाइमली सोन कर रहे हैं, समय पे सो कर रहे हैं, तो इसका रो टू रो स्पेसिंग देखिए 22/22, 22.22 आप दिमाग में रखना। ठीक है, और इसका सीड रेट देखो 100 से 125। पर अगर लेट सो कर रहे हैं तो यहीं पे स्पेसिंग कम हो जाता है और सीड रेट देखो बढ़ जाता है। जैसा कि हमने देख रखा है वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, फिर से देख लेते हैं। राइस का हमें याद रखना चाहिए, राइस का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है। वीट का कितना है? 45 से 65 एस पार विथ एट पार विथ आपको पल्सेस के एट पार रहता है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ इरीगेशन कितना चाहिए? 6 चाहिए। डाफ वीट अगर है तो 30 से 60 सेंटीमीटर वाटर चाहिए। और देसी वीट है तो बहुत कम है, 15 से 20 सेंटीमीटर वाटर में भी काम चल जाता है। IWCP रेशियो देख लीजिए 90। नेक्स्ट हम लोग 104 पेज नंबर पे आ जाते हैं।
यहाँ पे वीट वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है। सिंगल जीन डाफ देख लेना, सोनालिका, UP 262, गिरजा। डबल जीन डाफ देख लेना, कल्याण सोना, अर्जुन, प्रताप, जनक, जवाहर, ज्योति, हीरा, मोती, संगम। ठीक है। और एक वेराइटी और इम्पॉर्टेंट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ हुआ था, ST 2329, कल्याण सोना और सोनालिका। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 105 पेज नंबर पे। अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात किया जाए तो इट्स ए मोस्ट सूटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर वीट क्रॉप। ठीक है, वीट क्रॉप के लिए मोस्ट सूटेबल क्रॉपिंग सिस्टम अगर पूछेगा तो आप बताओगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, इंटर क्रॉप के लिए 4 to 5 रोज ऑफ वीट ग्रोन इन 2 रोज ऑफ शुगर केन, 4 से 5 रोज वीट फिर 2 रोज शुगर केन, इंटर क्रॉप के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। रिले क्रॉप के लिए वीट इज प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप। ठीक है, रिले क्रॉप के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मिक्स क्रॉपिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग क्या है और रिले क्रॉपिंग क्या होता है, इसको आप पता कर लेना। टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ वीट 500 टिलर पर मीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। वीट्स देख लेंगे। ऑब्जेक्शनलेबल वीट कौन कौन से हैं वीट के लिए? कॉन्वोल्वस, अरेवेनेसिस। एसोसिएटेड वीट, फैलरिस माइनर, अवीना फतुआ, चिनोपोडियम। हॉरिबल वीट, सोरगम, हेल्पेंस। एंड सैटेलाइट वीट, फैलरिस माइनर, अवीना फतुआ। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है पर आप इसको देख लेना, आ सकता है। ठीक है, डाफ वीट में कौन सा फाउंड होता है, कौन सा वीट? तो होता है फैलरिस माइनर। कॉमन हर्बिसाइड इस समय वीट को जो वीट का वीड है उसको हमको रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा हर्बिसाइड यूज़ करते हैं? इट्स अ 2,4-D। ग्रेन एंड स्ट्रॉ रेशियो मैक्सिकन ड्राफ्ट वीट कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेज़। मेज़ जो बोलते हैं, मेज़ इज़ अ क्वीन ऑफ सीरियल्स देख लेना, फैमिली देख लेना। क्वालिटी प्रोटीन मेज़ रिलीज्ड बाय यूजिंग OPEC2 जीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेज़ इज़ अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल कंटेंट देख लेना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मेज़ के स्पीसीज देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला देखेंगे जिया मेज़ इंड्यूराटा, उसको बोलते हैं फ्लिंट कॉर्न। ठीक है, मोस्ट वाइडली ग्रोन है ये। ठीक है, फिर जिया मेज़ इंडेंटाटा, डेंट है ना, तो ये डेंट कॉर्न है। ठीक है, ग्रोन इन USA, हार्ड एंड स्टार्ची रहता है। ठीक है, US फॉरेन में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिया मीन्स इवर्टा, जो इवर्ट करता है। ठीक है, इवर्ट पॉपकॉर्न को इवर्ट करता है, तो ऐसे याद रखना कि ये जिया मीन्स इवर्टा है, तो पॉपकॉर्न इवर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 106 पेज में जिया मेज ट्यूनिकाटा, ट्यूनिक पॉडकॉर्न। ठीक है, जिया मेज सैचराटा, सैचरम मतलब होता है चीनी, तो इट्स अ स्वीट कॉर्न। ठीक है, नाम देख रहे हो कितना अच्छा से रिलेट हो रहा है। जिया मेज अमाइलेशिया इज अ सॉफ्ट कॉर्न। ठीक है, कर्नाल्स आर सॉफ्ट एंड मोस्टली वाइट एंड ब्लू कलर। ठीक है, ये सब ऑप्शन है, ये सब देख लेना। जिया मेज सेरेटिना। ठीक है, इट्स अ वैक्सी कॉर्न। ठीक है, प्रोड्यूस स्टार्च सिमिलर टू टपोइका जानते हो क्या होता है? जिससे साबूदाना बनता है। ठीक है, साबूदाना बनता है। ठीक है, व्हेन इंडोस्पर्म कट ब्रोकन। ठीक है, ये भी देख लेना। ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट मेज टाइप ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड वेराइटी, हर चीज़ का हाइब्रिड वेराइटी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ज़रूरी है। हाइब्रिड वेराइटी में हम लोग देखेंगे गंगा 135101, रंजीत, हिमालयन VL 52। ठीक है, मेज़ में प्रोटीन देख लेना कितना होता है, 8 से 10%, और ऑयल तो अभी हम लोग पढ़े ही, फिर से देख लेना 4 से 5%। सीड रेट की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले पूछता था, अभी नहीं पूछ रहा है, पूछ भी सकता है। हाइब्रिड वेराइटी 20 से 25 kg हेक्टेयर, कंपोजिट वेराइटी 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, और फॉडर मेज जो होता है उसका 40 से 15। ये एक बार एग्जाम में मैंने देखा है, ICR का कोई एग्जाम में का क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोरगम इज अ जॉर, सोरगम को कैमल क्रॉप भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यू टू हायर ल्यूजीन कंटेंट, हायर डोज ऑफ सोरगम का पैलेग्रा डिजीज। पूछ सकता है पैलेग्रा डिजीज जो कि ल्यूजीन कंटेंट से होता है वो किस क्रॉप के कारण होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट, घुमा फिरा के पूछ सकता है। सीड रेट 12 से 15 kg। सोरगम का हाइब्रिड जो है CSH1 से CSH2 3 4 5 6 तक है, CSH9 10 11 12 13 14 15 17 18 है, 14 और 15 नहीं है, सॉरी। हाँ, फर्स्ट हाइब्रिड देख लेना CHS1 है। ओके,
चलो नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग एल्कोलाइट, ठीक है, प्रेजेंट इन अर्ली स्टेज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अपर लिफ में रहते हैं क्रॉप के, ठीक है, HCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्ल मिलेट, बाजरा, मिलेट, मिलेट बहुत ज़रूरी है, मिलेट इस साल का 2023 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी था, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। नेक्स्ट हम लोग सीड रेट, देखो बहुत कम सीड रेट चाहिए, ठीक है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 80% ऑफ फॉस्फोरस इन ग्रेन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पटाइलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाइब्रिड देख लो HB1, ठीक है, HB4 एक हाइब्रिड है जो डेवलप यूजिंग लोकल मेल पेरेंट, ड्यूरेशन 80-85 डेज, ठीक है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा यूपी में ज़्यादा है, आपको मिलेट के नाम से आपको लगेगा राजस्थान में ज़्यादा है, पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा यूपी में है। पर मिलेट इज़ द मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप अमॉन्ग सीरियल्स, ये एक मोस्ट ड्रॉप टॉलरेंट क्रॉप है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बार्ले, बार्ले का इंपॉर्टेंट देख लीजिए, सीड रेट देख लेना। लुगरी, लुगरी इज़ अ फर्मेंटेड ड्रिंक, ठीक है, डेवलप फ्रॉम हल-लेस बार्ली ग्रेन, ठीक है। पर्ल बार्ले इज सूटेड फॉर किडनी डिसऑर्डर, किडनी खराब है तो पर्ल बार्ले इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज़ है। वेराइटी सूटेबल फॉर फॉडर एंड ग्रेन, बार्ले का कौन सा वेराइटी, तो केदार। वेराइटी सूटेबल फॉर माल्टिंग एंड ब्रूइंग, दारू बनाने के, नशा के काम में जो आता है, मतलब जो हम लोग माल्ट, मतलब जो पीने योग्य दारू रखता है, क्या बोलते हैं, अल्कोहल और विस्की, ठीक है, तो वो विजय, विजय वेराइटी से अच्छा बनता है, वेराइटी सुटेबल फॉर मॉल्टिंग एंड ब्रीविंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिलेट्स, मिलेट्स इज अ C4 ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे कोई कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। कोर्सेट मिलेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोर्सेट मिलेट्स को कोडो भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। स्मॉल मिलेट का ACRIP कहाँ है, इट्स इन बैंगलोर। नेक्स्ट हम लोग 108 पेज में आ गए हैं, उसमें देखेंगे चिकपी, चिकपी क्या है, चिकपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बंगाल ग्राम, ठीक है, ऑरिजिनेशन देख लो, साउथ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान में ये ऑरिजिनेट हुआ था चिकपी, ठीक है, और इसको किंग ऑफ पल्सेस भी बोलते हैं। इसका प्रोटीन कंटेंट देख लो 20 से 23%। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉर टेस्ट ऑफ लीफ, लीफ जो होता है चिकपी का वो थोड़ा सा सॉर होता है, थोड़ा सा खट्टा सा होता है, वो क्यों होता है, इट्स ड्यू टू मैलिक एंड ऑक्सैलिक एसिड। टाइप ऑफ चिकपी, देसी चिकपी होता है और एक काबुली चिकपी होता है, जैसे छोले वोले खाते हो, ठीक है, छोले भटूरे, तो उसमें जो बड़े बड़े रहते हैं उसको काबुली बोलते हैं, और नॉर्मल जो छोटे छोटे रहते हैं घर में जो सब्ज़ी बनती है आलू चने की, तो वो होते हैं देसी चिकपी, ठीक है। यूजुअली कॉन्सिडर्ड एज ए ड्राई लैंड क्रॉप, पूछ सकता है कि ड्राई लैंड क्रॉप्स किसको बोलते हैं, सो इट्स अ चिकपी, ठीक है। इधर आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, शेलिंग परसेंटेज देख लेना 49%, थोड़ा सा आप ये देख लो कि सीड रेट देख लेना 75 से 80 kg, और लेट सोन में हो जाएगा 80 से 100 kg, अर्ली सोन में 75 से 80 kg। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो है निपिंग इन चिकपी, ठीक है, चिकपी में निपिंग प्रोसेस होता है, इसमें इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लकिंग द टिपिंग ऑफ एपिकल बड, एपिकल बड के टिप को हम लोग प्लक कर देते हैं, हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है, डे आफ्टर सोइंग, 30 से 40 डे आफ्टर सोइंग में, ठीक है, हाइट ऑफ एट द हाइट ऑफ 12 से 13 सेंटीमीटर एक बार तोड़ते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, टू चेक द लग्जूरियंट ग्रोथ एंड इनकरेज मोर ब्रांचिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट, लग्जरियंट ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ को चेक करने के लिए, लाजा ग्रोथ को कम करने के लिए, और इनकरेज करने के लिए ब्रांचिंग, ज़्यादा ब्रांचिंग होगा तो ज़्यादा फ्रूट डेवलप होगा चिकपी में, ठीक है, तो चिकपी में निपिंग होता है, ये याद रखना, निपिंग ऑफ चिकपी, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। अगर विल्ट डिजीज़ को चेक करना है तो 8 से 10 सेंटीमीटर, मान लो एक एरिया है वहाँ विल्ट डिजीज़ बहुत हो रहा है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर तक का अगर डेप्थ रखते हो तो वो विल्ट डिजीज़ से बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट देख लो, इट्स अ पॉट बॉरर, पॉट बॉरर को क्या बोलते हैं, हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, ठीक है, ये आपको रुक भी सकता है, इट्स कंट्रोल बाय इंडोसल्फान, इंडोसल्फान से ये रुकता है।
ईल्ड देख लो, रेनफेड कंडीशन है तो आपको 500 से 600 केजी पर हेक्टेयर। रेनफेड कंडीशन मतलब जहाँ का जो प्रोडक्शन है ना वो सिर्फ रेन, वो सिर्फ बारिश पे ही डिपेंड करता है। और एक इरिगेटेड कंडीशन होता है जिसमें आपको नहर नाला होता है, नहर नाला है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होगा, 1200 से 1500 केजी प्रति हेक्टेयर। फिर हम लोग बात करेंगे पिजन पी की। पिजन पी का नाम है कैजिनस कैजन, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। हम लोग इसका दूसरा नाम भी देख लेंगे, अरहर तूर रेड ग्राम। इंपॉर्टेंट क्या है, अरहर क्रॉप वर्क एज ए मिनी फर्टिलाइज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। मेनली ग्रोन इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कोई उतना ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 से 30 डिग्री, चलिए ठीक है। अमाउंट ऑफ डेली ग्लोबल रेडिएशंस कितना होना चाहिए, फ्रॉम 400 से 430 कैल सेंटीमीटर डे, ठीक है। ये सब कोई उतना ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। 120 से 180 दिन मतलब 4 से 6 महीने में चिकपी तैयार हो जाता है, ठीक है। देखो पीएच कितना चाहिए, पीएच रेंज 5 से 8 चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट्स अ सेंसिटिव टू सैलिनिटी, ठीक है। इसका जो है ये जो है थोड़ा सा टैप रूट सिस्टम होता है, इसलिए मॉइस्चर कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तब भी वो सह लेता है, क्योंकि टैप रूट सिस्टम बहुत नीचे जाके आपको वाटर को सक कर सकता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन हाइपोजियल होता है। एक डिफरेंसेस देख लेंगे अरहर और तुर में। देखो दाल दोनों एक ही है, पर तुर का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि चिक जो प्लांट हाइट था ना 5 से 6 मीटर तक रहता था, और तुर 2 से 3 मीटर तक रहता था, तो हवा पानी से वो थोड़ा सा ख़राब होने का ज़्यादा खतरा इसमें रहता है और इसमें कम रहता है, ठीक है। और ये रेड वेन्स प्रेजेंट रहता है अरहर में और इसमें एब्सेंट रहता है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता दिया आपको। मैच्योरिटी देखो 150 से 180 दिन में होता है, मैच्योरिटी जल्दी हो जाता है, तुर को इसीलिए डेवलप किया गया, ठीक है। चलो, अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ पिजन पी क्या है, UPAS 120। UPAS 120 इज द अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ पिजन पी। वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ पिजन पी है ICPH8, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 113 पेज में हम लोग आ गए हैं, इसमें प्रोटीन कंटेंट देख लो, 25% इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स 0.19, प्रोपोर्शन ऑफ सीड टू पॉट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेंथिल की। लेंथिल में सबसे इंपॉर्टेंट जानने की चीज़ है कि इसको कवर क्रॉप और ट्राइलेंट क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फील्ड पी में अगर हम लोग आते हैं, फील्ड पी का प्रोटीन कंटेंट देख लो, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देख लो और फैट कंटेंट देख लो, ठीक है, इसको लिख लेना। और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पेसिंग देख सकते हो आप 30 से 5.5 से 7 सेंटीमीटर, कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। अब हम लोग मूंग बीन और ग्रीन ग्राम में देख लेंगे। इसमें इट्स अ हार्डिएस्ट क्रॉप अमॉन्ग पल्सेस, ये याद रखना है, अगर पूछे तो हार्डिएस्ट क्रॉप कौन है अमॉन्ग पल्सेस, तो वो है आपको मूंग बीन और ग्रीन ग्राम। यहाँ देखो म्यूटेंट वेराइटीज़ का है, डैम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। म्यूटेंट वेराइटी जो है मूंग बीन का है ड्यूलिया। नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप तक हम लोग आ गए हैं, तो तकरीबन 115 पेज तक हम लोगों ने कर लिया है। कल से अब हम लोग ऑयल सीड करेंगे। ऑयल सीड क्रॉप भी बहुत ज़रूरी है। ऑयल सीड से क्या होता है, प्रोटीन परसेंटेज, ऑयल परसेंटेज बहुत पूछते हैं ऑयल सीड क्रॉप से, ठीक है। तो हम लोग सबके ऑयल परसेंटेज देखेंगे, और कोई भी इंपॉर्टेंट इधर उधर देखो, जैसे मॉडिफाइड फ्रूट जो है, ग्राउंडनट इज़ ए मॉडिफाइड फ्रूट, ये सब इंपॉर्टेंट है। गाइनोफोर ऑफ ग्राउंडनट इज पेग, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एग्जैक्टली, ये सब क्वेश्चन जो है AFO में पूछा गया, ठीक है। AFO हो गया, RRB SO हो गया, ठीक है, नाबार्ड हो गया, इन सब में पूछा हुआ है, तो इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं पता है तो पॉइंट टू पॉइंट करते जाइए, और करते जाइएगा तो धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा कि ये बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। उससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में इस बुक से आएंगे वो नहीं छूटने वाला आपको, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।